नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का सेकंड भाग। इसके पिछले भाग में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम लोग सेकंड भाग देखेंगे, इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। कुछ क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि पिछले वीडियो के थोड़ा सा अलग होगा इसमें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और कोशिश कीजिए पहले आप बनाने का, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा अपना तरीका। फर्स्ट क्वेश्चन में है, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि ए तथा बी मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली कोई किताब है, उसको टाइप करना है। ठीक, टाइप करना जब जानते हो, 120 पन्ने वाली किताब है, उसको टाइप करना है। ए जो है 9 घंटे में 36 पन्ना टाइप करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप 1 घंटे में उसका काम का कैपेसिटी निकाल लो, जितना भी दे रखा हो पहले आप ये निकाल लो कि 1 घंटा में वो कितना कर सकता है। ठीक है, देखिएगा क्या करना है आपको कि 120 पेज है आपके, 120 पेजेज वाला बुक है आपके पास, जिसमें ए को भी काम करना है और बी को भी काम करना है, दोनों को टाइप करना है। लेकिन ए का जो कैपेसिटी है टाइप करने का वो क्या है कि 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है। 9 घंटे में कितना पेज टाइप करता है? 36 पेज। तो 1 घंटा में कितना करेगा? आप ऐसे समझ सकते हो कि 9 आवर्स में 36 पेजेस टाइप करते हैं वो दोनों। ठीक है, तो 1 आवर में कितना करेंगे? तो 36 डिवाइड बाई 9, ये जाएगा 4 पेज करेंगे। कितना पेज करेंगे? 4 पेज करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो स्पीड है 4 पेज पर आवर का स्पीड हो गया। कितना हो गया? 4 पेज पर आवर का स्पीड हो गया ए का। ठीक है, ए का कितना हो गया? 4 पेज पर आवर का। अब बी के बारे में पढ़िए। बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। बी जो है 5 घंटे में 5 आवर में 40 पेज टाइप करता है। 40 पेज। अगर बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है तो 1 घंटा में कितना? 40/5 कर दोगे, कितना आएगा? 8 पेज आएगा। कितना आएगा? 8 पेज आएगा। 1 घंटा में 8 पेज टाइप करेगा। डैट मीन्स ये हुआ कि जो बी का स्पीड होगा वो 8 पेज पर आवर का होगा। कैपेसिटी क्या हो गया? 8 पेज पर आवर का। अब आगे पढ़ते हैं। बोला क्या है कि ए पहले 60 पेज टाइप करता है। अगर ए जो है पहले का 60 पेज टाइप करेगा, 60 पेज टाइप करेगा, 60 पेज टाइप करेगा, तो कितना की स्पीड से करेगा ए? तो ए करेगा आपका 4 की स्पीड से। तो 4 से डिवाइड लगा दोगे इसमें, तो कितना आ गया आपका? ये 15 चौका 60 आ गया। यानी कि 15 घंटा इसको लग चुका है 60 पेज टाइप करने में। कितना घंटा? 15 घंटा लग चुका है 60 पेज को टाइप करने में। आगे पढ़ते हैं। ए तथा बी मिलकर बाकी के 60 पेज को टाइप करते हैं। यानी टोटल पेज कितना टाइप करना था? हमें टाइप करना था टोटल पेज 120। 120 में 60 क्या किया? अकेले टाइप कर दिया ए, जिसमें इसको 15 घंटा लगा है। बाकी के 60 पेज जो हैं जिसमें ए और बी दोनों बैठ जाते हैं टाइप करने के लिए, तो जब ए और बी बैठेंगे टाइप करने के लिए तो उनका स्पीड कितना होगा? तो उनका स्पीड हो जाएगा ये 4 वाला और ये 8 पेज पर आवर का। टोटल मिला के कितना होगा? 12 पेज पर आवर का स्पीड हो जाएगा। तो 12 पेज पर आवर की स्पीड से अगर वो 60 पेज टाइप करेंगे, क्योंकि 60 पेज तो ऑलरेडी टाइप हो चुका है, तो 120 में कितने बचेंगे और 60 पेज टाइप करने के लिए? तो आपका 12/25 60 कटेगा, यानी कि 5 आवर इसको और समय लगेगा। तो पूछा क्या है हमसे कि टोटल किताब को टाइप करने में कितना समय लगा? तो आप बताइए कि जब 60 पेज ए अकेले टाइप करा था तो उसको 15 घंटा लगा, और जब बाकी के 60 पेज को ए और बी को टाइप करने के लिए दे दिया गया तो उसको 5 घंटे लगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 15 और 5 20 घंटे लगेंगे पूरे पेज को टाइप करने में। ठीक है, 15-5 20 घंटे लगेंगे। इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑप्शन पर इसका मिला लीजिए, बी नंबर जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आ गया होगा आपके सामने। मैं पढ़ के सुना दूं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं काम को पूरा? 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और बी जो है उस कार्य के 1/3 भाग को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। 12 दिन में पूरा करता है। तो पूछा है हमसे कि अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है आपसे।
देखिएगा यहाँ पे कि ए और बी मिलके 24 दिन में करता है, तो ए प्लस बी 24 दिनों में, ठीक है। इसके बाद पढ़िएगा बी उस कार्य का 1/3 भाग, बी जो है जितना काम हो रहा है उसका कितना कर रहा है, मात्र 1/3 भाग कर रहा है। तो 1/3 भाग, या लिख दूँ मैं ऐसे, 1/3 भाग को करने में कितना टाइम लगा रहा है, तो करने में लगा रहा है 12 दिन का टाइम, बराबर में 12 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक का मतलब 12, यानी 3 में से अगर एक भाग काम करता है भी तो उसे लगते हैं 12 दिन। अगर तीनों का तीनों भाग करने में लग जाए तो कितना लगेगा, 36 दिन। तो आप यहाँ लिख सकते हो 36 दिन। यानी जब पूरा काम कंप्लीट करेगा तो 36 दिन में ये काम यहाँ पर निपटा लेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसे हो गया कि एक का मतलब 12, तो 3 का मतलब कितना, तो 36, यानी 36 दिन में वो पूरा का पूरा काम निपटा लेगा। जैसे ए प्लस बी मिलके 24 दिन में पूरा काम निपटाता है, तो बी अकेले 36 दिन में काम निपटा लेगा। अब दोनों का वेट बराबर हो गया, तो 24-36 का एलसीएम निकाल लीजिए, 72 होता है। ये आपका होता है टोटल वर्क, TW शॉर्ट में इसको लिखता हूँ। 24 दिन में काम करना है 72 काम को, तो 24 से 72 हर रोज़ का कितना करेगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट पर डे का करेगा। 36 दिन में काम करना है 72 काम, तो 36 दूना 72, 2 यूनिट पर डे का करेगा, 2 यूनिट पर डे का करेगा काम, है कि नहीं। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि एक शेष, क्या पूछा है आपसे, पढ़ो जरा, शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा ना। ए जो है शेष काम को करना किसको है, ए को करना है। तो पहले आप ये बता दीजिए कि बी का स्पीड 2 हो गया और ए और बी को कंबाइन स्पीड कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर बी इसमें से 2 ले लेगा तो बचेगा कितना, 1। तो एक के पास गया 1 और बी के पास तो 2 है ही। हमसे पूछा है ए के लिए, तो ए का स्पीड पहले बता दीजिए, 1 आएगा। तो 1 यूनिट पर डे का स्पीड किसका हो जाएगा, ए का। दूसरी बात कॉमन करने बात यह है कि बोला है कि शेष काम करना है, क्या करना है, शेष काम। तो अगर बी 1/3 भाग कर चुका है, यानी कितना कर चुका है, 3 में से 1 भाग को कंप्लीट कर चुका है, तो बचेंगे कितने भाग, 2 भाग। तो 2 भाग अभी भी बचा हुआ है, क्या, ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ये भाग अभी भी रेस्ट में बचा हुआ है। और ये भाग किसको करना है काम, ये भाग करना है आपका ए को करना है, ठीक है। तो टोटल वर्क जो होगा ए के लिए, लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, डरिएगा नहीं, भूत नहीं है, लाइट फ्लक्चुएट किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर लूँ, ठीक है। हाँ, टोटल टाइम जो है आपका लगेगा कितना, टोटल टाइम लगेगा ए के लिए। तो पहले तो 72 काम है आपका, ठीक है, 72 काम। 72 काम का कितना रेस्ट बचा हुआ, 2/3 भाग। तो 72 काम का 2/3 भाग निकाल दीजिए, 2/3 भाग, ठीक है। और जितना भी काम आएगा उसको कौन करेगा, तो उसको करेगा ए करेगा। तो ए का स्पीड कितना है, 1 है, तो 1 से आप डिवाइड लगा दो। इतनी सी बात है। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा समझा रखा है। अब ये कटेगा, 24 तिहाई 72, 24 दूनी के 48, और 48/1 करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 48 दिन में काम को क्या कर लेगा, ये निपटा लेगा, ठीक है। 48 दिन में क्या करेगा, ये काम को ख़त्म कर लेगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 48 जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। ए, बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, ए, बी और सी किसी काम को कितना घंटा में, तो 2 आवर्स में, 2 घंटे में काम को क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। यदि ए उसी काम को 6 घंटे में करे, यदि ए जो है अकेले उस काम को कितना देर में करे, 6 घंटे में करे, और क्या कहा है, बी उसे 5 घंटे में करे, और बी जो है उसको कितना घंटे में करे, 5 घंटे में करे, ठीक है। तो बोला है कि सी उसका अकेले काम को, सी जो है अकेले कितना देर में कर लेगा कंप्लीट। तो यहाँ सबका क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 6 और 2 12, 12 और मतलब कैसे करना है, 2, 6 और 5 का एलसीएम निकालना है, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 30 जो होगा आपका ये टोटल वर्क होगा, TW टोटल वर्क। अगर 30 टोटल वर्क है, 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो यानी कि 15 यूनिट पर आवर का काम करेगा। अगर 6 करना है तो 6 × 30, 5 यूनिट पर आवर का करेगा, और 5 के हिसाब से करेगा 5 घंटे में,
तो 6 यूनिट पर आवर को करना पड़ेगा, इसका स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे ये पता चल गया कि ए का जो स्पीड है 5 हो जाएगा, बी का जो स्पीड है 6 हो जाएगा और ए बी सी का जो स्पीड है 15 होगा। तो जब ए का 5 है तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं, ए के लिए 5, बी के लिए कितना है 6 है तो बी के लिए 6। अब बताइए कि ए बी सी मिल के 15 है और ए अकेले 5 करेगा, बी अकेले 6 करेगा, तो सी के हिस्सा में कितना काम आएगा? तो 6 5 11 तो पहले ही हो चुका है, करना कितना है 15, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो सी के पास कितना जाएगा? 4 यूनिट ही काम जाएगा। ठीक है, सी के पास कितना जाएगा? 4 यूनिट काम जाएगा, 4 यूनिट पर आवर का। तो पूछा हमसे यही कि सी जो है काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा, कितने घंटों में ख़त्म करेगा, ऐसा पूछा है। तो यहाँ बताइए सी का जो स्पीड हो जाएगा ये हो जाएगा 4 यूनिट पर आवर का, 4 यूनिट पर आवर का। सी का जो टाइम लगेगा, सी टाइम, ये 30 काम करना है 4 के हिसाब से, कितना जाएगा बताइए? ये 15 दूना 30 और 2 दूनी के 4, 15/2 जाएगा, यानी कि 7.5 घंटे लगेंगे इसको। ठीक है, 7.5 घंटे में काम को क्या करेगा? निपटा लेगा, अकेले इसको काम करने के लिए दे दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 7.5। 7.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 सही 1/2 घंटे। ठीक है, तो ऐसा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि लाइट है नहीं, और गर्मी तो मत पूछिए, अपने चरम सीमा पर ही है। फिर भी पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करता है। कितना दिनों में? 8 दिनों में। क्वेश्चन पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। ए और बी 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे कहा है आपसे कि बी और सी जब मिलता है तो 12 दिन में काम को निपटाता है। तो बी और सी जो है आपका 12 दिन में काम को निपटा लेगा। ठीक है, फिर से कहा है क्या कि ए बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। ए बी और सी मिलकर, तो ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा, कितना दिन में काम को निपटाएगा? 6 दिनों में। इतना दे रखा है। पूछा है क्या हमसे पूछा है कि ए और सी मिलकर कितना दिन में काम को ख़त्म करेगा। किसके बारे में पूछ लिया है? ए और सी के बारे में पूछा है। अगर ए और सी से काम ख़त्म करवाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी का काम करने का स्पीड आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? सबका आप एलसीएम ले लो, 8, 12 और 6 का कितना हो जाएगा? 24 होगा। 8 3 24, यानी कि 3 यूनिट पर डे। 12 दूनी 24, 2 यूनिट पर डे, और ये जाएगा आपका 6 चौका 24, 4 यूनिट पर डे का। ठीक है, 3, 2 और 4 यूनिट पर डे का गया। आप एक बात बताइए कि BC का कितना दे रखा है? 2 यूनिट, और ABC का कितना दे रखा है? 4। तो अगर BC के जगह पे अगर आपने 2 यूनिट प्लेस कर दिया तो A के हिसाब में कितना जाएगा? अगर तीनों मिलके 4 यूनिट काम कर रहा है और BC के लिए स्पेशल केस में दे रखा है 2 यूनिट, तो ABC अगर 4 है तो BC के लिए कि 2 हम रख दिए, यहाँ प्लेस कर दी यहाँ से, तो A के लिए कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी कि A का तो कंफर्म हो गया भाई कि A का जो स्पीड होगा वो आपका 2 यूनिट पर डे का स्पीड हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात, हमें C का भी चाहिए ना, यहाँ पे C का भी चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर A और B के लिए, क्योंकि यहाँ पर A का जिक्र किया गया है। तो देखिएगा कि A और B के लिए कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। अगर A और B के लिए 3 यूनिट है, हमें यहाँ पे पता चल गया कि A के लिए 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए A के लिए कितना? 2। जो यहाँ पे रहेगा सो वहाँ पर रख दी हमने। अगर A और B मिल के 3 है और A कहता है कि मैं 2 यूनिट अकेले काम कर लेता हूँ हर रोज़ का, तो A के हिस्से में कितना जाएगा? 1 यूनिट पर डे का, है ना, 1 यूनिट पर डे का जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो कि B के लिए कितना हो गया? 1 यूनिट पर डे का हो गया। अब C का निकालना तो बिल्कुल ईजी है, B को ही उठा कर रख दो यहाँ पे। तो B और C बोल रहा है कि हम 2 यूनिट कर रहे हैं हर रोज़ का। B और C कितना बोल रहा है? 2 यूनिट हर रोज़ का। तो B कहता है कि मैं 1 यूनिट हर रोज़ का करता हूँ मैं अकेले ही। B जो है अकेले करता है 1 यूनिट का, तो C के हिस्से में कितने जाएगा? जब दोनों मिलकर 2 कर रहे हैं, B बोलता है कि मैं 1 अकेले कर रहा हूँ, तो C के हिस्से में जाएगा 1 यूनिट का, यानी C के लिए कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है, तो जब यहाँ पर रखोगे C के लिए 1 यूनिट पर डे का, ठीक है, 1 यूनिट पर डे का चला गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है
कि जब ए और सी मिल जाएंगे तो पूरे काम को कितना दिन में सफाचट कर जाएंगे। ए और सी का जो टाइम होगा, ए और सी का जो टाइम होगा वो कितना होगा, टोटल काम कितना था 24 काम है। और जब ए और सी मिल जाएंगे, सिर्फ क्या मिलेंगे ए और सी, बीच को मैं बी को छोड़ रहा हूँ, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि ए और सी जब मिलेंगे तो 3 यूनिट पर डे का काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो जब ए और सी का टाइम लगेगा तो टोटल काम आपका 24 है, 3 से डिवाइड लगाओगे कितना जाएगा 8 दिन, यानी कि 8 डेज में काम को क्या होगा कंप्लीट वो कर लेंगे। इतनी सी तो बात है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले इसका आंसर मिला लीजिएगा। सी नंबर जाएगा 8 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ी तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि ए किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 8 दिनों में पूरा किया, ठीक है। और बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, ऐसा पूछा है आपसे। तो पहले ये बात को समझिए कि ए किसी काम को जब 18 दिनों में करता है और 12 दिन बाद 12 दिन तक काम किया, अगर 12 दिन तक काम किया, मैं समझाऊँ आपको कि अगर मैं ही हूँ ए और मैंने 18 दिन तक काम किया है, ठीक है, 18 दिन का ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन तक मेरा काम करने का कैपेसिटी है, मैं 18 दिन में किसी काम को फिनिश कर सकता हूँ। मैंने 12 दिन काम किया, इसका मतलब कितना, 18 में से 12 घटाओगे 6 काम मेरा अभी भी बचा हुआ है, मेरे हिस्से का कितना काम बचा हुआ है, 6 काम अभी भी बचा हुआ है। यानी कि ए का जो काम है अभी भी कितना बचा हुआ है, 6 दिनों का काम बचा हुआ है, ठीक है। और इस काम को करने के लिए यानी जो ए का जो शेष काम बचा हुआ है इसको कौन आके कर लेता है, इसको कर लेता है बी, और बी को लगता है 8 दिन। यानी ए के लिए जो 6 दिन का काम है वो बी के लिए कितना दिन का काम हो जाएगा, 8 दिनों का काम हो जाएगा, ठीक है। और ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए आप, काम करने का स्पीड हो जाएगा आपको, ये 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8, तो 3A = 4B, यानी कि ए डिवाइड में बी कर लीजिए, ये आपका 4/3 आ जाएगा। यानी ए जो है 4 यूनिट पर डे कर रहा है तो बी जो है 3 यूनिट का पर डे कर रहा है। यहाँ पे यूनिट पर डे लगा सकते हो तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना तो काम पता चल गया। पहली बात से फिर से स्टार्ट कीजिए कि ए का काम करने का स्पीड पता चला 4 दिन, और ए कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था, 18 दिन में ना। ए जो है काम को ख़त्म कर रहा था 18 दिन में, यानी टोटल पहले काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क था कितना, तो ए के लिए जो काम करने का स्पीड अगर 4 है और ए कितना दिन में करता था, 18 दिन में, तो पूरा काम ख़त्म करता था। तो 4 के हिसाब से अगर वो 18 दिन तक काम करता तो काम कितना होता, 72, यानी 72 यूनिट का टोटल काम हो गया। अगर 72 यूनिट टोटल काम है तो अब इस बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि इसी काम को बी कितना दिन में निपटा लेगा, तो बी का स्पीड कितना हो गया 3। अगर 72 यूनिट काम है तो बी को कितना टाइम लगेगा, 20 टाइम कितना होगा बताइए। टोटल टाइम भी आपको पता हो गया, 72 काम है भाई, बी का स्पीड भी बताया 3 है, भाग लगा दीजिए, ये आपका 24 दिया 72, यानी कि 24 डे में काम को ख़त्म कर लेगा अगर बी को ये काम सौंप दिया जाए तो, ठीक है। समझ गए होगे, ऑप्शन आपने मैच कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको क्वेश्चन इसका आगे का, कि ए पूरा काम करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगता है, ठीक है। यानी ऐसे समझते हैं इस बात को कि एक आपका ए रहेगा, एक आपका बी है, ठीक है। दोनों काम करने के लिए गए और बोला है इसमें कि ए को बी की तुलना में 10 दिन का कम समय लगता है, ए को बी की तुलना में। तो अगर बी को लगता है अगर x डे तो ए को कितना लगेगा, इससे 10 दिन कम, तो x माइनस में 10 डेज, ठीक है। इतनी सी बात बोल रखा है। आगे कहा है आपसे कि ए तथा बी दोनों को मिलकर काम करने के लिए कह दिया जाए तो 12 दिन में काम को चाट लेते हैं, सफा चट कर लेते हैं, तो अकेले बी वह काम को कितने दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल सा बात है, इतना दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आप ऑप्शन से लेके बनाना, आपको जल्दी बन जाएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसके बाद मैं ऑप्शन के थ्रू ही बता दूंगा कैसे करना है आपको, ठीक है।
दोनों का जैसे प्रोसेस है एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा आप, तो x माइनस का 10 और इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, जब इसको इसमें डिवाइड लाइएगा तो ये आपका x यूनिट पर डे का कर लेगा काम, और ये कितना करेगा, x डिवाइड जाएगा तो x माइनस 10 यूनिट पर डे का काम करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो जब दोनों को मिलाइएगा, यानी टोटल टाइम जो आपको दे रखा है, टोटल टाइम जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 12 दिन। लेकिन टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करते हो आप कि जितना भी काम है उस काम को क्या करते हो, इन दोनों को जोड़कर हम लोग डिवाइड लगाते हैं। अगर यहाँ पे 2 यूनिट होता और 3 होता तो क्या करते, 2 और 3 को जोड़ कर नहीं डिवाइड लगाते। उसी प्रकार जब यहाँ पे दे रखा है तो आपका टोटल वर्क ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। और जब ये दोनों काम के लिए मिलेंगे ए और बी साथ में, तो x लिख दूँ मैं यहाँ पे कि x प्लस में x माइनस 10, ये दोनों तीनों साथ में मिल जाएंगे। तो कितना होगा फाइनली, 2x माइनस में 10 होगा। यानी कि x माइनस 10 इंटू एक्स काम को कितना से करना होगा, तो 2x माइनस 10 से। x और x मिलके 2x हो जाएगा और माइनस का 10। और टोटल टाइम कितना लगा है, बोल रखा है क्वेश्चन में ही कि 12 दिन लगते हैं। तो इसको मैं टोटल टाइम को अब हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 12 से क्या क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर चाहो तो आप इसमें ऑप्शन चूज करके देख सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस गुना करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये आपका जाएगा 24x माइनस में 12 से जाएगा 120, यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 10x। सबको एक तरफ कर लोगे, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये आपका 10 और 24 34x हो जाएगा, और ये वाला प्लस में 120 जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। 30 चौका 120 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में ये आपका जाएगा कितना, यहीं पे तोड़ देता हूँ मैं इसको फैक्टर। ये जाएगा आपका कितना 30 और ये आपका ये 4। 30 चौका 120 से और 30 और 4 कितना होगा, यहाँ पे माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस माइनस करके रख दीजिए ताकि ये आपका कंबाइंड रूप से हो जाए। आंसर निकालने के लिए आपको पता है इसका ट्रिक कि हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। ये 30 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, 30 और 4 होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा एक 30 आएगा और दूसरा क्या होगा 4 होगा। अगर यहाँ पे आपने 30 रखा तो 30 में से घटाओगे तो एक कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। अगर आपने यहाँ पे 4 रखा होता, अगर आपने यहाँ पे 4 रखा होता तो आपका माइनस का 6 चला जाता, जो कि इम्पॉसिबल बात है। माइनस के 6 दिन ऐसा हो नहीं सकता, एक मतलब 2 दिन तो होगा ही होगा। तो 4 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और आपको 30 ही लेकर चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपको 30 ही दे रखा होगा, 4 नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन मिलाइएगा ज़रा। ऑप्शन में देखिएगा दे रखा है आपको 30 दिन। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अगर पूछा जाता कि एक कितना दिन में करता तो 30 में से 10 घटा लेते। ठीक है, सिंपल सा था। ट्रिक से करते आप तो आपको ऑप्शन लेना होता कि ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा था, 30। फर्स्ट ऑप्शन चूज करते तो अगर बी का लेके चलते, क्योंकि बी के बारे में पूछ रखा है तो आंसर आपका बी का ही देता। तो बी के बारे में लेके चलते, अगर ऑप्शन उठाते तो पहला ऑप्शन आपका 30 था। तो ए के बारे में क्या बोला था कि जितना भी दिन में वो करता है उससे 10 दिन पहले एक काम कंप्लीट कर लेता है। तो ए के लिए कितना होता है, अगर ये 30 है तो इससे 10 कम 20, इतना दिन में काम कंप्लीट करता। अगर दोनों मिलकर साथ काम करते तो 12 दिन में ख़त्म होता। तो इन दोनों को साथ काम करवाओ और देखो कि 12 दिन लगते हैं कि नहीं। अगर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो बुरी बात है, आंसर आपका नहीं मिलेगा। तो 20 × 60 ये आपका गया 2 बार में, 30 दूनी 60। दोनों को कंबाइंड रूप से काम करवाओगे तो 5 यूनिट पर डे का काम करेगा। 60 में 5 से डिवाइड लगाओगे 12 आपका आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका है क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन से सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। डैट मीन्स जो आपने 30 वैल्यू प्लेस किया है ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए लेके, यानी जो 30 में दे रखा है वो आपका कंप्लीट रूप से सही होगा। इतना करके निकल लो। हालांकि बनाने का तरीका ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लोगे कि ए करता है 20 दिनों में और बी करता है कितने दिनों में, तो आपका करता है 30 दिनों में। इतनी सी बात पूछी है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। आप गौर करोगे तो ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी लिखा है समझाने के लिए ही। तो ये कितना हो जाएगा आपका 60, ये जाएगा 3 यूनिट पर डे का, ये जाएगा 2 यूनिट पर डे का। दोनों जब रूप से मिल जाएगा
तो 5 यूनिट पर डे का काम करेगा। टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम जो लगेगा टी टोटल टाइम लगेगा ये आपका 60/5 दोनों मिलेगा, तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, जैसे मैंने अभी समझाया है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, 12 दिन ही दे रखा होगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा 12 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब तो ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में करता है, ए अकेला उसे 9 दिनों में करता है, बी कितना दिन में करेगा। ए और बी मिलके काम को कितना दिनों में, 6 दिनों में, और ए जो है अकेले 9 दिनों में पूरा करता है, 9 डेज में, तो बी कितना दिन में करेगा ऐसा पूछा है आपसे। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 6 और 9 का कितना होगा, 18 होगा। ये जगह 3 यूनिट पर डे का, ठीक है, और ये जगह 2 यूनिट पर डे का। अगर ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में और ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए के जगह पे अगर अपने 2 प्लेस कर दिया तो ए और बी मिलकर 3 होना चाहिए, तो बी के लिए कितना जाएगा, 1 जाएगा। तो बी का स्पीड अगर 1 की स्पीड से काम करेगा, 18 काम करना हो तो क्या होगा, 18 दिन में ही काम निपटा लेगा ये आपका। ठीक है, तो यही आपका आंसर जाएगा 18। देखिए क्वेश्चन 18 है क्या, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। मैं पढ़ के सुना दूं कि ए और बी मिलके 72 दिन में, बी और सी मिलके 120 दिन में, और ए और सी मिलके 90 दिन में, तो ए अकेले कितने दिन में। ऐसा क्वेश्चन बोला है कि ए और बी मिलके 72 डेज में, बी और सी मिलके काम को करते हैं 120 दिनों में, ठीक है, और सी और ए मिलके काम को करते हैं 90 दिनों में। तो आपसे पूछा है ए के बारे में कि ए कितना दिन में काम को निपटा लेगा। ठीक है, यही पूछ रखा है। सबको पहले एलसीएम निकाल लिए, 72, 120 और 90 का 360 हो जाएगा आपका एलसीएम। अगर 360 होगा तो 72 पचे होता है 360, ये आपका 5 यूनिट पर डे का करेगा। 12 तिया 36, ये 3 यूनिट पर डे का करेगा। और 90 चौका 360 होता है, तो ये भी 3 यूनिट पर डे का कर लेगा। ठीक है, सब के सब 5, 3, 4 के यूनिट में हो जाएंगे। अब सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा 2 गो ए आएगा, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 2 ए कर दीजिए। 2 गो बी भी आ रहा है तो बी, और 2 सी भी आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो सी। दोनों में से सबका मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया है यहाँ पे। ये आपका 5 और 3 8 4 12, अगर सब मिल जाएंगे तो 12 यूनिट पर डे का काम निपटाएंगे। लेकिन हाँ यहाँ पर सब क्या है, 2 गो ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो अगर एक ए और एक बी और एक सी चाहिए तो 2 से डिवाइड लाएंगे, ये आपका 6 जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों जो मिलकर सम्मिलित रूप से 6 यूनिट पर डे के काम को अंजाम दे रहे हैं। हमसे पूछा गया क्या, ए के बारे में। अगर ए चाहिए तो बी और सी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और बी और सी का कंबाइंड रूप से वैल्यू दे रखा है कितना, 3 यूनिट। यानी कि बी और सी के लिए अगर आपने यहाँ पर 3 प्लेस कर दिया तो बताइए कि ए के लिए कितना जाएगा। तो ए बी सी के लिए 6 यूनिट है, बी और सी के लिए जब आपने यहाँ पर देख के 3 प्लेस कर दिया तो ए के लिए ऑटोमेटिक कितना चला जाएगा, 3 यूनिट चला जाएगा, क्योंकि 3 और 3 6 पूर जाएगा। अगर ए के लिए 3 यूनिट पर डे का स्पीड हो गया तो पूछा है कि 360 काम जो टोटल काम है इसको कितने दिन में निपटा लेगा। तो ए का जो टाइम लगेगा काम को ख़त्म करने में, यानी काम कितना था, 360 काम था, और कितना के स्पीड से करेगा, 3 यूनिट पर डे की स्पीड करेगा। तो 3 से डिवाइड लगा दो, 12 तिया 36, 120 दिनों में ये काम को क्या करेगा, अंजाम तक पहुंचा देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन मिलाते ही चलिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है। लिखते चलिए कि ए जो है किसी काम का 1/3 भाग जो है 5 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। उसी प्रकार बी जो है काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग जो है कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो 10 दिनों में कंप्लीट करता है, 10 डेज में कंप्लीट करता है। तो ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। जब दोनों मिल जाएंगे तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि अगर ए का मतलब 5 है तो 3 होता है आपका टोटल वर्क, तो 3 का मतलब कितना होगा,
अगर 1 का मतलब 5 तो 3 का मतलब 15, 3 का मतलब क्या हो जाएगा 15 यूनिट, सॉरी 15 डेज। अगर एक भाग काम करने में 5 दिन लग रहे हैं तो 3 भाग टोटल हुए, तो 3 भाग काम करने में कितना, तो ये 5 गुना है, तो ये भी आपका 5 गुना 15 दिन में। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 2 का मतलब 10 से दे रखा, तो कितना गुना है, ये भी आपका 5 गुना है। तो यहाँ पर 5 भाग है, तो 5 का मतलब कितना होगा, ये आपका 25 डे में काम को निपटाएगा। पूरा काम कितना, 25 दिन में। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि ए जो है 15 दिन में काम करता है, बी जो है 25 दिनों में काम करता है, बीच का किस्सा ख़त्म। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालिएगा, 75 आएगा। 75 जो होगा आपका टोटल काम, 15 × 5 = 75 होता है, 5 यूनिट पर डे। 25 × 75 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। ए और बी मिलके साथ काम करेंगे, ए और बी मिलके अगर साथ काम करते हैं तो ए और बी को टाइम कितना लगेगा, तो 75 काम है, कितना की स्पीड से करेंगे, जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो 5 और 3 8 की स्पीड से काम करना स्टार्ट कर देंगे। कितना की स्पीड से, 8 की स्पीड से। तो 8 से आप इसमें डिवाइड लगा दो, पारा पर हो गया कितना आएगा, 9 × 8 = 72, 9.3/8, 9 × 8 = 72, 3 × 75, 9.3/8 दिन लगेंगे इसको काम को पूरा करने में। ऑप्शन एक बार मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा 9.3/8 भाग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।